जोंग उन यानी दुनिया का एक संकी तानाशाह जो अमेरिका को आंख दिखाता है, जापान को डराता है और चीन को दुत्कारता है, पूरी दुनिया में तबाही का पैगाम देता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किम जोंग उन भारत के खिलाफ कुछ बोला है? पीएम मोदी के खिलाफ कभी बोलता है? कभी नहीं। आज दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह है किम जोंग उन, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नींद हराम कर देता है, जो चीन जापान सबको आंख दिखाता है। उसके न्यूक्लियर पावर से दुनिया सहमी हुई रहती है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि किम जोंग उन भारत को डराने की हिम्मत नहीं दिखाता? ऐसी कौन सी वजह है कि किम भारत से नहीं उलझना चाहता और ना ही भारत को कुछ बोलता है? आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। साल 2018 में भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे। ये बहुत नाजुक दौर था उत्तर कोरिया के लिए और दुनिया में उत्तर कोरिया की थू थू हो रही थी। जब उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिका और जापान की तरफ खोल रखा था, वीके सिंह का नॉर्थ कोरिया में खूब स्वागत किया गया, क्योंकि पिछले 20 सालों में भारत के किसी बड़े अधिकारी ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। जहां राजनायक जाने से डरते हैं, वहां मंत्री गए थे। ऐसा नहीं है दोनों देशों के बीच इससे पहले राजनीतिक संबंध नहीं थे, बल्कि राजनयिक संबंध थे। उत्तर कोरिया और भारत के बीच दशकों पुराने राजनयिक संपर्क रहे हैं। यानी इस वक्त में जब उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में अलग हो चुका था, लोग उसे एक अलग नजरिए से देख रहे थे, तब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उत्तर कोरिया की तरफ। चीन के बाद भारत नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तानाशाह किम जोंग उन उनके देश नॉर्थ कोरिया में निर्यात में तकरीबन 3.5% इकलौता भारत का हिस्सा है, जबकि वो भारत से अपने आयात का तकरीबन 3.1% हिस्सा मंगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर कोरिया भारत को तकरीबन 9.7 करोड़ डॉलर का सामान बेचता है और तकरीबन इतनी ही रकम का सामान वो खरीदता भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत उन चंद देशों में शुमार है जिसके उत्तर कोरिया से बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं। साल 2013 में भारत ने नॉर्थ कोरिया को 60 मिलियन US$ का निर्यात किया था। ये एक रिकॉर्ड निर्यात था। भारतीय ऑब्जर्वर फाउंडेशन के रिसर्च फेलो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष रहा था। भारत उत्तर कोरिया के संबंध उसी विरासत की ही देन है। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद भारत ने उत्तर कोरिया सहित उन देशों के साथ संपर्क रखने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जिन्हें पश्चिमी दुनिया में समस्या वाले देश के तौर में माना जाता है, और उनमें से उत्तर कोरिया एक है। कोरियाई प्रायद्वीप में हाल के सालों में तनाव बहुत बढ़ गया जब से वहां न्यूक्लियर पावर बढ़ा है। परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के मामले में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के इरादों ने पूरे इलाकों में अस्थिरता बढ़ा दी। भारत हमेशा से ये मानता आ रहा है कि उत्तर कोरिया में लगे प्रतिबंधों में ढील दी जानी चाहिए और दुनिया के विकासशील देशों को उत्तर कोरिया जैसे कम्युनिस्ट देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। भारत अकेला ऐसा देश रहा है जो 1990 से ही, यानी उस वक्त से ही अमेरिका से पहले कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की मांग करता रहा है। भारत उत्तर कोरिया की परमाणु प्रसार नीति के खिलाफ भी रहा है और चिंता भी जता चुका है। साल 2016 में भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें लगता है कि उत्तर कोरिया और भारत के बीच पुरानी बाधाएं या शक नहीं रहने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर कोरिया एक आजाद देश है और यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है। भारत हमेशा से ये मानता आ रहा है कि किसी भी देश को न्यूक्लियर पावर बनने का पूरा हक है, बशर्ते कि परमाणु हथियारों का वो बेवजह इस्तेमाल न करे। दोनों देशों के बीच 1970 से डिप्लोमेटिक संबंध चले आ रहे हैं। साल 2006 में किम जोंग उन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था और तभी से यूएस ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में तब यूपीए की सरकार ने किम जोंग उन से दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश की और इसीलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय सेना भी भेजी गई। लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि भारत चाहता है कि उत्तर कोरिया जो परमाणु पावर बढ़ा रहा है उसे रोकते हैं।
उत्तर कोरिया पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो चोरी छुपे पाकिस्तान को न्यूक्लियर तकनीक बेचता है और पाकिस्तान से खरीदता भी है। इसे देखते हुए भारत ने दक्षिण कोरिया से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। उत्तर कोरिया में एक भारतीय दूतावास भी है जो पियोंगयांग में है। भले ही उस दूतावास की हालत अच्छी ना हो, लेकिन वहां पर भारतीय अधिकारी तैनात होते हैं। जानकार मानते हैं कि उत्तर कोरिया से भारत की दोस्ती फायदेमंद साबित हो सकती थी, क्योंकि उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है, जहां कोयला, ऑक्साइड, अन्य खनिज संपदा बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई जाती है और भारत को इसका फायदा मिल सकता है। उत्तर कोरिया में से संबंधों को सुधारने का मतलब है पाकिस्तान को अलग थलग करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान से वो चोरी छिपे तकनीक खरीदता है और बेचता भी है। उत्तर कोरिया को बखूबी पता है कि भारत के साथ इस वक्त रूस जैसे मजबूत देश खड़े हैं। उसे यह भी पता है कि दुनिया के मंच पर भारत उसकी आखिरी उम्मीद बन सकता है। वैसे भी रूस और भारत का एक दूसरे के प्रति झुकाव रहा है, जबकि रूस हमेशा से ही उत्तर कोरिया के समर्थन में खड़ा रहा है। यानी उत्तर कोरिया की पहली सामरिक और दूसरी व्यापारिक नब्ज को भारत ने पकड़ लिया है और इसीलिए किम भारत के खिलाफ कभी सहर नहीं उगलता।